हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। और आज हमारी क्लास हिंदी क्षितिज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सूरदास का जीवन परिचय। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम 2 या 3 मिनट के अंदर सूरदास जी का जीवन परिचय अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें। आज का जो सेशन है हमारा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम सूरदास जी का जीवन परिचय करने वाले हैं। साथ में ही हम उसको लास्ट में रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की सूरदास जी का जीवन परिचय। वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सकें। 2 या 3 बार देखने के बाद आप इसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जो जन्म था वो 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में मानते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। ठीक है, जो सिही इलाका है उसमें मानते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। तो गाइस, जो सूरदास जी थे उनका जो जन्म था 78 में माना जाता है। कुछ मान्यता के अनुसार उनका जो जन्म स्थान है मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में मानते हैं, लेकिन कुछ मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही इलाके में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ था। उनके मुख्यतः 3 ग्रंथ हैं। ठीक है, उनके मुख्यतः 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में ही सूरसागर जो था वो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर जो था वो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरवगाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। तो गाइस, जो सूरदास जी थे उनका जो जन्म था 1478 में माना जाता है। कुछ मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान मथुरा, लेकिन कुछ मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ, उनका देहांत हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की।